गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास 11th में भी हमने रिलेशन टॉपिक पढ़ा था, पर यहाँ पर हम क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। रिलेशन जो होता है वो एक सेट का दूसरे सेट के साथ होता है। अब सेट क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। well defined collection of objects। अब सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इनको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4। अब रिलेशन जो होता है वो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ए क्रॉस बी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब 1 की पेयरिंग हम 3 के साथ भी करेंगे और 4 के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ गए हैं सारे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इससे पहले जब भी हमने पढ़ा था तब ऐसे ही समझा था इसको कि ये ए और बी तो सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इससे इजी रहता है 1 का 3 के साथ, 4 के साथ, 2 का पेयरिंग 3 के साथ और 4 के साथ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब रिलेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कंडीशन हमें गिवन होती है और जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके एलिमेंट्स की कोई भी वैल्यू हम पिक करके रखते हैं तो उससे हमारा रिलेशन डिफाइंड हो जाता है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसको हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब आइए कोई कंडीशन समझ के हम थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे हमें कोई एक रिलेशन डिफाइंड है x, y, दैट इज y इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें एक रिलेशन डिफाइंड हो गया। अब हम इसमें कोई भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कोई भी एलिमेंट्स की कोई वैल्यू रख के देखते हैं तो देखते हैं हमारी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ये होता है x, ये होता है y। अब देखते हैं हम कौन सी वैल्यू इसमें होती है सेट। तो x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू 3 मिलती है, तो हमारा रिलेशन यहां से डिफाइन हो गया। तो ये हमारे इसके एलिमेंट्स आ गए। अब बेसिकली रिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमें कंडीशन गिवन होती है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की एलिमेंट्स रख के उस रिलेशन को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक चीज़ हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, उसको हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन में एक कंडीशन होना बहुत ज़रूरी होती है, डोमेन और रेंज। कैसे पता चलती है? ये जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, उसकी वैल्यू है 2, और जो y की वैल्यू होती है वो रेंज होती है, इसको 3। अगर हमें कभी पूछा जाए कि डोमेन और रेंज क्या है तो हम बता सकते हैं कि ये डोमेन होता है और ये रेंज होती है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग लगता है, बट अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगने लग जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पर उससे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, हम मिरर में देखते हैं तो हमारा सेम इमेज बनता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इसमें दोनों में सेम एलिमेंट्स आना चाहिए। हमारे रिलेशन में अगर सेम एलिमेंट्स आएंगे तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे अगर एलिमेंट्स हमारे ये आते हैं a, b, b, c, c, या फिर 1 1 2 2 3 3, अगर ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं तो इसका मतलब हम
इसे कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। सेम इमेज बनती है अपोजिट साइड, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सिमेट्रिक, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी कंडीशन ये होती है। सिमेट्रिक क्या होता है, अब हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें ये कंडीशन होती है कि ए बी रिलेशन के एलिमेंट हैं, तो अगर हमें वापस बी कोमा ए मिलता है तो ये होती है सिमेट्रिक कंडीशन। तो इसको हम सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। उसको जैसे अगर हमें 1,2 गिवन है और हमें वापस रिलेशन मिल रहा है 2,1 का, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें अगर ए कोमा बी एलिमेंट है और बी कोमा सी ये भी हमारे रिलेशन के एलिमेंट हैं और हमें ए कोमा सी मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था रिलेशन का, और इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आगे आने वाली एक्सरसाइज पर बेस्ड है। तो क्वेश्चंस हम सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन बात बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ठीक लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।